मैं आप लोगों के लिए अच्छी और खौफनाक किस्म की कहानियाँ लेके आता रहूँगा, सच्ची हकीकत पे मबनी। हम जाते हैं 110 साल पीछे, 1905। पोलैंड से जब एक फैमिली अमेरिका शिफ्ट होती है। माँ बाप और 4 बच्चे थे। उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम हेलर्ड था, जो कि काफ़ी तरक्की कर जाता है मेडिकल के शोबे में, और उसके बाद कार्डियोलॉजी में बहुत महारत हासिल कर लेता है। उसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपने अच्छे कारनामों के साथ अच्छी जॉब्स भी करता है, अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो जाता है। और जो उसकी एक ईजाद थी जो आपने देखी होगी आजकल, एक शीशी होती है, उसको तोड़ते हैं और उस सिरिंज में भरते हैं। वो जो शीशी होती है वो तोड़ने वाला तरीका जो होता है वो बेसिकली उसका ईजाद वो, लेकिन वो नाम उससे छिन जाता है। वो इसलिए छिन जाता है क्योंकि वो अपनी इस प्रोडक्ट को मशहूर करना चाहता है, मुतारफ़ करवाना चाहता है मार्केट में, बट उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो ये काम किसी बंदे को देता है, थर्ड पार्टी को। वो जो बंदा होता है वो उसके साथ धोखा कर जाता है और इसको किक आउट कर देता है, और वो प्रोडक्ट अपने नाम से लॉन्च कर देता है और बहुत पैसे कमा लेता है। बाद में हेलर्ड उस पर केस भी करता है, बट उसके हाथ में ज़्यादा नहीं आते। उस दौर के हिसाब से भी $24,000 आते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं वो भी, लेकिन उसके ठीक था। उसने कहा चलो सही है, मेरे पास यही आ गया, बहुत कुछ है। हेलर्ड ने मतलब इस चीज़ को बाद में महसूस नहीं किया, लेकिन यह है कि ये नाम उसे छिन गया। अब इसका इजाद किसी और के पास है। उसके बाद ऐसा होता है कि हेलर्ड की शादी हो जाती है। शादी होती है जिस लड़की से, उसका नाम लियन था। लियन की शादी होती है। उसके बाद ये और भी अच्छे तरीके से जॉब करना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी पड़ जाती है तो और पैसे वैसे इकट्ठे करना शुरू हो जाता है, और इसी तरह वो सोचता है चलो मैं कोई घर ले लूँ, और वो इसी तरह लॉस एंजलिस से अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे एक घर ख़रीदता है, और वहाँ पे वो जो घर ख़रीदता है वो 2475 है। और ये जो घर होता है ना, ये एक वैली होती है, मतलब एक कॉलोनी होती है, उसके अंदर लेता है। उसका नाम लॉस फिलिस था। लॉस फिलिस के अंदर हाउस था 2475, वो ख़रीदता है, और वो काफ़ी बड़ा घर होता है। और उस ज़माने के लिहाज से भी ये घर जो था ना बहुत महंगा तरीन था, आज के लिहाज से तो है ही, काफ़ी बड़ा घर था ये, बहुत फर्निश था, बहुत लग्जरी घर था। तो ये वो घर ख़रीदता है अच्छे, मतलब कि उसी घर में इसकी 3 बेटियां भी पैदा होती हैं। पहली बेटी जो होती है वो 18 साल की होती है, दूसरी 13 साल की होती है, और जो तीसरी होती है वो 10 साल की होती है। तो मतलब ये जो इसकी फैमिली थी बहुत ठीक ठाक अच्छे तरीके से रहना। ये जॉब पे जाता था, हेलर्ड वापस आता था, टाइम देना फैमिली, बच्चों को, सब रूटीन वाइज सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कहीं तो ट्विस्ट आना था ना। ये उस दौरान क्रिसमस का टाइम भी करीब आ रहा था। अभी क्रिसमस इतना करीब नहीं था, लेकिन विद इन 1 मंथ बाद क्रिसमस था। तो ये उस वक्त ऐसा हुआ कि पैकिंग का काम चल रहा था। लियन जो थी वो घर में अपनी, रात का टाइम था, पैकिंग वगैरह कर रही थी गिफ्ट वगैरह के लिए सब कुछ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि दरवाज़ा खटखट होता है, हेलर्ड आता है और खाना वगैरह खाता है। तो खाना वगैरह खा के वो लोग नॉर्मल रूटीन पे जाते होते थे, जैसे वॉकिंग पे जाते हैं, तो इसी तरह वो वॉकिंग पे जाता है। वॉकिंग पे जाते हैं, फिर वॉकिंग से वापस आते हैं, गपशप करते हैं, टेबल पे बैठते हैं। तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि कुछ मतलब कुछ होना है। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो हेलर्ड था वो लियन को कहता है कि तुम पैकिंग वगैरह कर लो, जो भी क्रिसमस के तुमने ये पैक करने हैं गिफ्ट वगैरह सारा पैक कर लो, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ स्टडी करने। वो तीनों जो बेटियाँ होती हैं वो भी अपने रूम में चले जाती हैं। वहाँ बड़ा घर था, एक अपने रूम में, एक अपने रूम में, एक अपने रूम में, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो उसके बाद हेलर्ड जो होता है अपने टॉप के फ्लोर पे जाके वो किताब खोल लेता है, वो किताब पढ़ना शुरू हो जाता है। लियन अपनी गिफ्ट पैक कर रही थी, क्योंकि क्रिसमस का टाइम करीब था तो ये बहुत ज़्यादा इनका सिस्टम था गिफ्ट शिफ्ट वाला। हेलर्ड वहाँ पे किताब पढ़ना शुरू हो जाता है रात के वक्त। उस किताब का नाम है डेंट्स डाइवन कॉमेडी। ये बुक 14,000 लाइन पर डिपेंड थी, काफ़ी बड़ी बुक थी।
ये वो पढ़ता है। ये कॉमेडी का नाम लिखा है लेकिन कॉमेडी की बुक नहीं थी ये बेसिकली एक अजीब सी बुक थी। ये बुक बेसिकली अपने आप को सुकून में पहुंचाने के टिप्स और इस तरह के कुछ बुक्स थी। अच्छा, होता ये है कि हैलर्ड किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है। हैलर्ड किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है और उसकी जब आँख खुलती है वो टाइम होता है 4:30 4:30 का 7 दिसंबर 1949, 7 दिसंबर 1959 जब हैलर्ड की आँख खुलती है रात को, उसी दिन ये वो टाइम था। आँख खुलती है, सीधा जाता है किधर, किचन में। पता नहीं इसको किस तरह सब कुछ मतलब जाता है वहाँ, इतना बड़ा हथौड़ा उठाता है किचन से हथौड़ा उठाता है, लियन के कमरे में जाता है। लियन अपनी वाइफ, अच्छा वाइफ के कमरे में जाके ये हथौड़ा उठाता है और वो बेचारी सो रही होती है, शुरू हो जाता है करता किधर है, सर पे अटैक, सर पे वार करना शुरू हो जाता है। वो इतने ज़ोर के मारना शुरू हो जाता है उस बेचारी के सर पे कि वो चीखती है, लेकिन क्या चीखती, वो तो नींद में ही उसकी डेथ हो गई। ये चीख की आवाज़ें इतनी शदीद थी कि जो उसके आसपास पड़ोसी थे, नेबर्स, उनकी आंखें भी खुल गई थी। साथ ही रूम में बेटियों की आंखें भी खुल गई थी। जो बड़ी बेटी थी 18 साल वाली, वो अपने रूम से बाहर आ गई थी। वो क्या, उसने सोचा ये इतनी खौफनाक आवाज़ मेरी अम्मी की, हुआ क्या। देखती है कि उस हैलर्ड बाहर निकलता है लियन के कमरे से, अपनी वाइफ के कमरे से। तो वो देखता है कि सामने उसकी बेटी हैलर्ड देखता है। अब हैलर्ड हथौड़ा लेके उसके पास जाता है। इतनी देर में उसकी बेटी जो 18 साल वाली, वो भी पास आ रही होती है। अब उस बेचारी को नहीं पता होता, लेकिन उसको शक तो पड़ गया था कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है कि मेरे अबू फुल खून से लथपथ हैं। तो वो बेचारी पास आती है पूछने के लिए कि ये क्या हुआ है, व्हाट्स हैपन विद माय मदर, ये मतलब कि क्या उनकी क्यों चीखें आवाज़ थी। इतनी देर में जो हैलर्ड था वो तोड़ा ले के मार देता है ज़ोर ज़ोर से सर पे। वो अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करती है 18 साल बेटी, बहुत वो तोड़ा सर पे फंस जाता है, छेद हो जाता है। तो वो सर पे फंस जाता है, वो छुड़ाता है हैलर्ड, बहुत कोशिश करता है थोड़ा छुड़ाने की, लेकिन वो फंस जाता है। फिर छुड़ा लेता है, फिर ये गिर जाती है नीचे, ऐसा बेहोश हो गई। ठीक है, हैलर्ड समझता कि मर गई है। ठीक है, वो आगे जाता है अभी दूसरी बेटी के पास के, उसको भी मारूँ, जो कि 13 साल वाली है। फिर उसके बाद 10 साल वाली। वो इतनी देर में थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो जो 10 साल वाली बेटी, 13 साल वाली सॉरी, वो आती है। वो देखती है, उसको पता चल जाता है कि 100% मेरे बाप कातिल है और वो ही काम डाल रहा है। फिर वो क्या होता है कि जो 13 साल वाली लड़की थी, उसने क्या किया कि अपनी दूसरी बहन को भी जल्दी से जगाया और वो भाग गए, एग्जिट गेट से निकल गए, अपने आप को बचा लिया उन्होंने। इतनी देर में जब हैलर्ड उनके पीछे भागता है, वो तो निकल जाती हैं दोनों बेटियां। फिर वापस टर्न लेता है, देखता है कि इतनी देर में कि ये जो 18 साल बेटी जिसके सर पे थोड़ा फंसा था, ये जो होती है ये भागते हुए नज़र आती है और ये अपने दरवाजे से बाहर निकल जाती है और चीखना शुरू होती है, हेल्प हेल्प। हैलर्ड बाहर नहीं जाता क्योंकि उसे पता है बाहर सब कुछ उसका ओपन हो जाएगा और लोग उसको पकड़ लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो बंदा बाहर नहीं जाता, वो अंदर से सब माजरा देख रहा होता है। तो इतनी देर में हैलर्ड को पता चल जाता है कि काम बहुत ख़राब होने वाला है। वो सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, किसको मतलब मारने के लिए उसका शदीद उसके सर पे खून सवार था। इतनी देर में जो 18 साल वाला बेटी होती है वो पहले नेबर्स के दरवाज़ा खटकाती है। वो नेबर्स अंदर से सुन रहा होता है लेकिन नहीं खुलता, खौफ के तारी था उसके अंदर भी। जो सेकंड नेबर था उसने हेल्प कर दी, उसने दरवाज़ा खोल दिया। ये उसकी खुशकिस्मती थी। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो जो बड़ी बेटी थी 18 साल वाली, वो अंदर चले जाती है और अपनी जान बचा लेती है और वो उसको मतलब ट्रीटमेंट करता है जो भी है। उसके बाद वो पुलिस वालों को भी कॉल कर देता है। साथ ही पुलिस वालों को कॉल इसलिए करता है कि जल्दी से पुलिस वाले आएँ और उसको मतलब दरिंदों को पकड़ें। पहले तो नेबर्स को यकीन ही नहीं था कि मतलब ये इस तरह कर सकता है हैलर्ड, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। सोचे डॉक्टर ऐसे काम कर सकता है, ये तो हैरत की बात है। और इतना काबिल डॉक्टर, इतना फेमस, इतनी मतलब पढ़ा लिखा इंसान ये काम
कैसे कर सकता है? ये सोच के मतलब हैरानगी की एक बात थी। उसके बाद ये होता है कि पुलिस आती है, जब वो देखती है कि हैलर्ड जो 18 साल बेटी थी जैडी, उसके रूम में मरा हुआ है। उसने कोई 30-40 गोलियां खा ली थी, पॉइजन वाली थी, कुछ हाई लेवल डोज थी, वो खा ली और वो मरा हुआ था, अपनी 18 साल बेटी के रूम में था। पुलिस आती है, देखती है, रूम में जाती है। पुलिस को हैरानगी होती है कि ये क्या सीन हुआ है और ये क्यों मारा है। तो वो तो मर्डर प्लस सुसाइड, ये दो केस अजीब से। पुलिस भी कंफ्लेक्शन का शिकार हो गई कि इस बंदे ने क्या किया है। अरे से समझ से बाहर था ये केस बहुत चला है ये आगे। तो एंड में यही था कि जी सुसाइड हुआ है जी, और मेंटो साइकोपैथी, ये चीज़ें बस यही आया इस केस में। लेकिन दर हकीकत बात तो कुछ और थी। बात ये थी कि या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इस बंदे को, या तो इसको कोई और प्रॉब्लम थी, या इसका कोई और मसला, क्या मसला हो सकता है। लेकिन मेरे जहाँ तक बात आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इसको हो नहीं सकती, क्योंकि इसके पास पैसे कमा रहा था, घर भी लिया था, सब कुछ आलीशान इसकी मतलब अच्छी ज़िंदगी थी। सेकंड, इसको कोई टेंशन भी नहीं थी। थर्ड जो रीज़न है वो इसने जो किताब पढ़ी है, डेंट्स डाइवन कॉमेडी, ये जो किताब है, इसमें ये था जो वो पढ़ रहा था आखिरी, जो उसके चंद अल्फाज थे जो उस किताब में, जो मतलब जो ये बंद की थी इसने जहाँ से, उस पर यह था कि अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हैं, कैसे आज़ाद करते हैं, टेंशन से कैसे फ्री करते हैं। और इसने अपने आप को टेंशन से फ्री करने के लिए अपनी ही फैमिली को मारने की कोशिश की। एक तो मार दी, लेकिन जो दूसरी बेटी थी वो उसका तबाही चाट दी इसने, और थोड़ा सर पे फंसा के, पता नहीं बाद में उसकी क्या हालत बनी, क्या हुआ। तो ये वहाँ एक किस्सा इनका वाइंड अप हो गया। केस चलता रहा, लेकिन समझ से बाहर ही हुआ। बाद में टाइम गुजरने के साथ साथ ये घर कोई भी ख़रीद नहीं रहा था। ये नीलाम हुआ, नीलामी की बात काफ़ी ऑनर आए। वो एक खरीदता, वो शिफ्ट होता, फिर पता नहीं तंग होके एकदम भाग जाता, कुछ चीज़ें अंदर तंग करती, फिर उसके बाद दूसरी फैमिली आती, दूसरे लोग लेते, करते करते पता नहीं कितना बिका घर, किसी ने भी नहीं लिया, कोई एक दिन से भी ज़्यादा नहीं रहा। फिर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो भी ये घर ख़रीदेगा उसको पता होना चाहिए यहाँ माजी में क्या हुआ था। लेकिन कोई भी किसी हिम्मत नहीं होती। इतना ये घर बाद में इतना हॉरर हो गया, इतना मतलब इसके अंदर इन चीज़ों का बसेरा आ गया कि वहाँ पे ये चीज़ें तंग करना शुरू होगी लोगों को। वहाँ मोहल्ले में आवाज़ आना शुरू होगी। एक आवाज़ बच्ची की आती है चीखने की, कि एंड में चीखने के साथ कहती है नो नहीं। अब वो बेटी वही थी मेरा ख्याल है जो 13 साल वाली। टाइम तो बहुत गुजर गया है, पता नहीं बाद में क्या हुआ है उनका, क्या नहीं हुआ। बहरहाल वो तो एक कहानी में अंदर फंस गए वो। उसी घर में सब कुछ स्टिल हो गया वही वक्त जब उसने अपनी बीवी को मारा था, और वो सब कुछ वहाँ पे स्टिल हुआ है, और अभी तक वो उस घर में स्टिल है। ज़ाहिर बात है, ऐसे जो वाक़यात होते हैं वो वहाँ पे सब कुछ एक रुक जाता है, वो बार बार रिमाइंड हो रहा है। इसके बाद यूट्यूबर्स गए हैं काफ़ी, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, उनको कुछ वीडियो में नज़र भी आया, लेकिन एक बंदे को नज़र आया। बाकी कुछ लोगों ने अंदर कैमरे भी लगाए हैं काफ़ी, लेकिन जब कैमरे लगाते हैं अंदर कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, अगर कैमरे से बगैर बंदा इस घर में जाता है तो इस घर में मतलब कि सब कुछ ये नज़र आता है इंसान को, अजीब काफ़ी यूट्यूबर्स ने बताया इस मतलब। और उसके अलावा ये है कि अभी तक गिफ्ट्स पड़े हुए हैं वो जो बेचारी लियन पैक कर रही थी, और सब कुछ उसी तरह पड़ा है। पुराने ज़माने का टीवी पड़ा हुआ है। आज बहुत टाइम गुजर गया इस वाक़े को, लेकिन अभी भी सब कुछ उसी तरह अंदर पड़ा है। लेकिन कोई भी इस घर में जाने वाला नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। बात सिंपल सी ये है कि दुनिया में बहुत से अजीब वाक़यात होते हैं, बहुत सी अजीब चीज़ें घटना होती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं, सामने नहीं आई हैं। जो सामने आई हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपके सामने लेके आऊँ जो कि शायद कहीं भी ना हो मंजर आम पे ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके सामने।
बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया।